हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 31 जुलाई 2024, महीने का आखिरी दिन हो गया, बुधवार, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो अभी सावन का महीना चल रहा और आज 31 जुलाई को एकादशी और बुधवार का अद्भुत संयोग भी है। तो आपको भगवान विष्णु, देवी माँ लक्ष्मी और भगवान शिव शंकर भोलेनाथ तीनों की पूजा अर्चना करनी चाहिए आज, क्योंकि कामिका एकादशी पर ये सावन संयोग से विष्णु पूजन करने पर आपको पंच यज्ञों का पुण्य मिलने की मान्यता है। और वहीं दोस्तों, आज महान क्रांतिकारी अमर शहीद उधम सिंह जी की पुण्यतिथि भी है। विनम्र श्रद्धांजलि इन्हें। और इस मौके पर हरियाणा सरकार ने आज सभी स्कूल और कॉलेज बंद रखने की घोषणा की है। सरकारी कार्यालयों में भी छुट्टी का ऐलान किया है। मतलब आज 31 जुलाई को यह अवकाश रहेगा उधम सिंह शहीदी दिवस के मौके पर। चलिए आगे बढ़े खबरों में, लेकिन इससे पहले दोस्तों, उन सभी परिवारों के प्रति संवेदना। लगभग 125 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। केरल के वायनाड में कल ही लैंडस्लाइड की यह घटना हुई थी, आपको बताऊंगा। 4 घंटों में 3 लैंडस्लाइड हुए, जिसमें 125 लोगों की मौत हो गई। सेना, एयरफोर्स रेस्क्यू अभियान में अभी भी जुटी हुई है। पूरे केरल राज्य में आज भी मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया और केरल के 8 जिलों में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि कई लोग अभी भी लापता हैं। युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य जारी है। और इस घटना के बाद केरल सरकार ने फैसला लिया, सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और केरल में 2 दिन के राजकीय शोक का ऐलान भी किया है। ये भारत के नक्शे में आप देख सकते हैं दोस्तों, दक्षिण राज्य केरल में ये वायनाड डिस्ट्रिक्ट कहाँ है। यहाँ के मेप्पाडी में ये लैंडस्लाइड की घटना हुई। 5 साल पहले भी इसी इलाके में लैंडस्लाइड की वजह से 17 लोगों की जान चली गई थी। ये इस लैंडस्लाइड की अलग अलग तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। सरकार की तरफ से इमरजेंसी हेल्थ सर्विस के लिए ये 2 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। और वहीं दोस्तों, झारखंड राज्य में भी कल एक और बड़ी रेल दुर्घटना हो गई, आपको पता होगा। हावड़ा मुंबई मेल पहले से डी रेल मालगाड़ी से टकरा गई। 18 डिब्बे पटरी से उतर गए। इसमें भी अब तक 2 लोगों की जान जाने की खबर है, जबकि 22 से ज्यादा घायल हैं। ये 3D एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि मालगाड़ी ड्राइवर ने 6 मिनट पहले ही डी रेल की सूचना दी थी, लेकिन जिम्मेदारों ने एक्शन नहीं लिया। इस वजह से यह हावड़ा मुंबई मेल मालगाड़ी से टकरा गई और ये घटना हो गई। और दोस्तों, झारखंड रेल दुर्घटना पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बाद अब रेलवे ने भी मुआवजे की घोषणा की है। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का और गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। तो दोस्तों, इन सभी घटनाओं में मृतकों के परिजनों को ईश्वर हिम्मत दे, हौसला दे और मरने वालों की आत्मा को शांति मिले, हमारी यही प्रार्थना है। भावपूर्ण श्रद्धांजलि उन्हें। और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, बड़ी खबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 4 साल पूरे होने के मौके पर अब सरकार ने कुछ बदलाव भी किए हैं। स्कूली शिक्षा बोर्ड पाठ्यक्रम और मूल्यांकन के पैटर्न में एकरूपता लाने की ये पहल की है सरकार ने। देखिए, नए नियम के मुताबिक अब 6ठी से 8वीं तक के बच्चों के 10 पीरियड लगेंगे वोकेशनल। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से बैगलेस डे की एक नई गाइडलाइन भी जारी की गई है। यानी अब स्कूलों में 6ठी से 8वीं तक के सभी छात्र छात्राओं के लिए 10 बैगलेस डे के पीरियड भी लगाए जाएंगे। मतलब इन दिनों में बैग नहीं ले जाना पड़ेगा स्कूलों में। और ये जो 10 दिन होंगे, इन दिनों में पढ़ाई नहीं होगी, बल्कि 15 अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करेंगे स्टूडेंट, जिसमें स्पोर्ट्स, खेल कूद वगैरह तो हो ही गए। इसके अलावा बर्ड वाचिंग, रोबोटिक्स और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी सीखेंगे बच्चे। ये देख सकते हैं आप, सरकार ने गाइडलाइंस में क्या कहा। 10 दिनों तक बिना बैग के स्कूल में 15 तरह की कौन कौन सी एक्टिविटी होगी, ये पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं ना। तो देश भर के स्कूलों में नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये नया नियम लागू होने जा रहा है। चलिए अगली खबर देखिए। दुष्कर्म पीड़िताओं की जांच केवल महिला डॉक्टर करें। कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से BNSS में संशोधन करने का भी आग्रह किया है। BNSS का मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। कानून की इस धारा में बदलाव करने की मांग की है कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से, और कहा कि दुष्कर्म के मामले में मेडिकल जांच केवल महिला डॉक्टरों द्वारा की जाए, क्योंकि पीड़िताओं को निजता का अधिकार है। चलिए अगली खबर देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया गठबंधन का धरना खत्म हुआ। दिल्ली समेत 19 राज्यों में प्रदर्शन किया था विपक्षी पार्टियों ने। आम आदमी पार्टी बोली कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जान का भी खतरा है। इधर दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में स्वाति मालीवाल केस की भी सुनवाई हुई। डॉक्यूमेंट की जांच के लिए 24 अगस्त को लिस्ट मांगी है। 13 मई को गिरफ्तार हुए थे विभव कुमार स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में, आपको पता होगा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि PM सूर्यघर योजना में हर परिवार को, हर घर को 75,000 रुपए मिलेंगे। PM मोदी बोले कि ये योजना रिवोल्यूशन लाएगी। हमने ग्रीन जॉब सेक्टर के लिए भी रोड मैप तैयार कर लिया है। दरअसल कल ही प्रधानमंत्री ने दिल्ली के विज्ञान भवन में जर्नी टूवर्ड्स विकसित भारत के उद्घाटन सत्र का संबोधन किया और इस दौरान PM ने एक के बाद एक 10 बड़ी बातें कही। अपने भाषण में ये 10 बड़ी घोषणाएं की हैं, जिनमें एक ये भी है कि हर घर को मिलेंगे 75,000 रुपए। अब इस योजना का फायदा आप कैसे ले सकते हैं, कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरना है, किन किन लोगों को मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, इसके बारे में A to Z जानकारी मैंने डी न्यूज पर कल शाम को ये एक वीडियो डाल दिया है। कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका लिंक पहले में नीचे डाल दूंगा, आप जरूर देख लीजिएगा इसे। ये आज की खबरें समाप्त होने के बाद, है ना। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली कि मंत्री के हलवा बांटने की परंपरा UPA लाई, तब किसी ने नहीं पूछा अफसरों में कितने SC ST OBC हैं। वित्त मंत्री ने संसद में विपक्ष और राहुल गांधी के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए बजट पर यह जवाब दिया। वहीं देखिए बड़ी खबर,
रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 3 अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाएं स्थापित की जाएगी। इस संबंध में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। चलिए खबर है दोस्तों, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने 2 और 3 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेगी और ये सम्मेलन राष्ट्रपति मुर्मू की अध्यक्षता में होने वाला राज्यपालों का पहला सम्मेलन होगा और इस सम्मेलन में देश भर के सभी राज्यों के राज्यपाल भाग लेंगे। चलिए अगली खबर देखिए, जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई मास्टर प्लान लेकर आया है। ऐसे लोग जिनके पास पैसे होते हैं लेकिन लोन की किस्त नहीं चुकाते हैं, तो उनके लिए अब आरबीआई का प्लान है। बैंक और एनबीएफसी समय समय पर 25 लाख रुपए से ज्यादा बकाया रकम वाले सभी एनपीए खातों में विलफुल डिफॉल्ट के एंगल से जांच करेंगे। अगर उन्हें कोई गड़बड़ी नजर आती है तो खाते को एनपीए घोषित करने के 6 महीने के भीतर उधारकर्ता को विलफुल डिफॉल्टर के रूप में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे और फिर उनके खिलाफ आगे का एक्शन लिया जाएगा। ये आरबीआई की तरफ से विलफुल डिफॉल्टर्स को लेकर कुछ नए नियम जारी किए हैं। कौन होते हैं विलफुल डिफॉल्टर्स, मतलब किन्हें कहते हैं, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। एक ऐसा कर्जदार या गारंटर जिसने जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाया है और उसकी बकाया राशि 25 लाख रुपए से ज्यादा है, ऐसे लोगों के लिए ये टर्म शब्द का इस्तेमाल किया जाता है विलफुल डिफॉल्टर्स का, है ना। तो अब आरबीआई ने सभी बैंकों को निर्देश दे दिया कि ऐसे लोगों के एनपीए के खातों में जानबूझकर हुई चूक की जांच करें और फिर सख्त कार्रवाई करें। चलिए अगली खबर देखिए, हमारे देश में बढ़ रहा अब ग्रामीण पर्यटन का क्रेज। केंद्र सरकार के प्रयास से ग्रामीण होम स्टे और पोर्टल भी विकसित हो रहे हैं, क्योंकि अक्सर गाँव में लोगों को पहाड़, नदियां, झरने, बर्फ, प्राकृतिक सुंदरता से भरे स्थान पर्यटकों को खूब लुभाते हैं और हाल ही में पर्यटन विभाग की तरफ से ये डेटा भी जारी किए गए और सरकार ने रूरल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए ये एक पोर्टल भी विकसित किया है जिससे कि ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। चलिए अगली बड़ी खुशखबरी देखिए, राजस्थान में अब सस्ता मिलेगा सिलेंडर। सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन भी बढ़ा दी है और युवाओं को भी बड़ी सौगात दी है। एक तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल का कहना है कि हमने 450 रुपए में मिलने वाले एलपीजी गैस सिलेंडर पाने वालों का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है। पहले इस योजना का फायदा उज्ज्वला योजना और बीपीएल परिवारों को ही मिल रहा था, लेकिन अब ये योजना का फायदा राशन गेहूं पाने वाले परिवारों को भी मिलेगा। मतलब राशन कार्ड वाले सभी परिवारों को 450 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर दिया जाएगा। ठीक है, एक तो राजस्थान में ये फैसला लिया। इसके अलावा राजस्थान सरकार 1000 इलेक्ट्रिक बसें भी खरीदेगी जिन्हें राजस्थान के अलग अलग गाँवों में चलाया जाएगा, अलग अलग रूट पर। वहीं युवाओं के लिए SC/ST में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 40% और SC/ST वालों के लिए 35% अंक की अनिवार्यता भी कर दी है। तो ये SC/ST वालों को भी यहाँ आरक्षण का फायदा मिलेगा। वहीं उद्योग लगाने वाले युवाओं को राजस्थान में 2 करोड़ रुपए तक का कर्ज रियायती दर पर दिया जाएगा, मतलब सस्ती ब्याज दरों पर लोन मिलेगा। और इसके अलावा भी देख सकते हैं आप, इन पेंशन धारकों को 5% अतिरिक्त भत्ता भी देगी राजस्थान सरकार। ये कुछ और घोषणाएं आप देख सकते हैं। हमारा संकल्प सुरक्षित यात्रा, सुगम आवागमन, उत्तम सड़क कनेक्टिविटी को लेकर विकसित राजस्थान पहल के तहत राजस्थान की भजनलाल सरकार ने ये कुछ बड़ी घोषणाएं की है। इसके अलावा एक और अपडेट ये है कि राजस्थान के विधायकों की सैलरी भी अब हर साल 10% बढ़ेगी। अभी करीब 1.5 लाख रुपए महीना मिलता है वेतन भत्ता और बिना कानून लाए विधायकों का इंक्रीमेंट भी लगेगा। ये विधायकों के वेतन भत्ते को लेकर भी राजस्थान सरकार ने कुछ घोषणाएं की है। इसके अलावा उनको ये कुछ और सुविधाएं भी मिलेगी। ठीक है, तो ये तो हो गई राजस्थान सरकार के फैसले। और दोस्तों गैस सिलेंडर को लेकर राजस्थान की तरह एक और राज्य सरकार ने फैसला लिया, देख सकते हैं आप। इस योजना से जुड़े लोगों के लिए भी खुशखबरी है, महज 450 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर मिलेगा। तो ये घोषणा की है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। कल ही मंगलवार को यह अहम घोषणा की गई। मध्य प्रदेश राज्य में 40 लाख लाडली बहनों को 450 रुपए में मिलता रहेगा गैस सिलेंडर। इसके अलावा भी एमपी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 2 लाख रुपए तक का बीमा किया जाएगा और दिव्यांगता होने पर 1-1 लाख रुपए का मुआवजा भी मिलेगा, सहायता राशि के रूप में अलग से मिलेंगे। मतलब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट बैठक में 3 बड़े फैसले लिए गए। पहला तो ये लाडली बहनों को सस्ता गैस सिलेंडर का तोहफा दिया है। कुछ डिटेल आप देख सकते हैं, कितनी सब्सिडी देगी सरकार। तो लाडली बहनों के लिए इसकी कीमत 450 रुपए पड़ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा ईमानदार साहसी सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु होने पर भी परिजनों को 1 करोड़ रुपए तक का मुआवजा मिलेगा सीधा। मध्य प्रदेश सरकार का दूसरा बड़ा फैसला ये रहा। और तीसरा फैसला देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 2 बीमा योजनाएं भी शुरू की गई है, जिसमें सहायिकाओं का बीमा 1 लाख का होगा, कार्यकर्ताओं का बीमा 2 लाख का होगा। दुर्घटना में स्थायी दिव्यांगता होने पर 1 लाख रुपए अलग से मिलेंगे। तो ये कुछ आंगनबाड़ी समेत मध्य प्रदेश सरकार के बड़े फैसले रहे। ठीक है, चलिए अब अपना आगे बढ़ते खबरों में। देखिए भारत के लिए बड़े गर्व की बात, भारत के खाते में आया दूसरा मेडल ओलंपिक में। मनु और सरबजोत की जोड़ी ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। भारतीय हॉकी टीम ने भी आयरलैंड को 2-0 से हराया। धीरज बोमदेवरा हुए बाहर। और इधर मनु ओलंपिक में 1 से ज्यादा पदक जीतने वाली चौथी भारतीय महिला भी बन चुकी है। व्यक्तिगत खेलों में 2 पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन कौन है, इनकी ये लिस्ट भी आप देख सकते हैं। इनमें अब मनु भाकर का नाम भी शामिल हो चुका है। इससे पहले पीवी सिंधु और सुशील कुमार ये उपलब्धि हासिल की है। एक वक्त था दोस्तों जब टोक्यो में मिले दर्द के बाद शूटिंग छोड़ने जा रही थी मनु भाकर, लेकिन अब ऊपर वाले ने दी छप्पर फाड़ कामयाबी और इसके पीछे मनु भाकर की कठिन मेहनत भी है। 48 घंटे के अंदर 2 कांस्य पदक जीते हैं, सबको भाकर छाई मनु। इनकी इस सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई देते हुए कहा कि भारत बेहद खुश है। पीएम ने मनु भाकर और सरबजोत सिंह को कांस्य पदक जीतने की बधाई दी। और अभी दोस्तों ओलंपिक की टेबल देखिए आप, पदक की है। भारत के खाते में टोटल 2 पदक आ चुके हैं, कांस्य पदक, है ना। खेल जगत में भारत के लिए एक और बड़ी खबर आ रही कि भारत को 34 साल बाद एशिया कप की मेजबानी मिली है। अगले साल 2025 में होगा ये मेंस क्रिकेट इवेंट। इसके बाद 2027 में ये बांग्लादेश में खेला जाएगा।
लेकिन अगला T20 फॉर्मेट में मेंस एशिया कप का क्रिकेट टूर्नामेंट भारत में खेला जाएगा। इसकी मेजबानी भारत करेगा और ये 2026 में देश में होने वाले T20 वर्ल्ड कप से पहले खेला जाएगा। तो ये भी भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। अच्छा, भारत श्रीलंका के बीच जो अभी मैच चल रहा है उसमें भी भारत ने शानदार जीत हासिल की। सुपर ओवर में श्रीलंका को हराया। श्रीलंकाई बैटर्स ने महज 3 रन का टारगेट दिया था। सूर्य कुमार ने पहली बॉल पर चौका मारकर जिता दिया। तो हिंदुस्तान अब खेल जगत में, खेल दुनिया में अपना एक के बाद एक कई नए रिकॉर्ड के परचम लहरा रहा है। हाल ही में वर्ल्ड कप जीता था, अब ओलंपिक में मेडल और ये एक और जीत। दिल खुश हो जाता दोस्तों जब हिंदुस्तान, भारत के खिलाड़ी दुनिया भर में सफलता पाते हैं, तो है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए अगली बड़ी खबर, वजन घटाने वाले अमेरिकी इंजेक्शन को भारत में मंजूरी मिली। डायबिटीज के इलाज के लिए बना था ये और वैज्ञानिकों की जांच में पाया कि इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, लेकिन जिंदगी भर इसे लेना होगा। तो ये अपने आप में एक साइड इफेक्ट है। खैर, अमेरिका की इस इंजेक्शन को भारत में भी मंजूरी फिलहाल मिल चुकी है। ये है मोटापा घटाने का इंजेक्शन। चलिए अगली खबर देखिए, संसद में जम्मू एंड कश्मीर का बजट भी पास हुआ। पिछले साल के मुकाबले 110 करोड़ कम रहा इस बार का बजट। इंफ्रा और रोड पर फोकस किया है। 370 हटने के बाद ये 5वां पूर्ण बजट जारी किया सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए। और अभी कुछ दिनों पहले जो हमारा केंद्रीय बजट पेश किया गया उसको भी लोकसभा की मंजूरी मिल चुकी है। वित्त मंत्री बोली कि 2047 तक विकसित भारत बनाना ही हमारा लक्ष्य है। खबर देखिए, सावधान हो जाएं, चाय की पत्ती में रंग संग मिला रहे लोहे के कण। जांच में हैरान करने वाला खुलासा हुआ और ये आयरन यानी लोहे के कण इसलिए मिलाए जाते हैं ताकि पत्ती का वजन बढ़ जाए। दरअसल ये मामला सामने आया दोस्तों उत्तर प्रदेश लखनऊ के उदयगंज में। चाय की पत्ती के नमूनों की जांच की खाद्य विभाग की टीम ने, तो चाय पत्ती में अशुद्ध लोहे के कण मिले। चाय की पत्ती में जब चुंबक डाली गई तो उसमें लोहा कण चिपक गए। अफसरों ने तत्काल उसका पूरा स्टॉक नष्ट कराते हुए नोटिस जारी किया। हाल ही में कुछ चाय पत्ती में जांच की तो उसमें केमिकल वाले रंग भी मिले थे। और अब स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों को भी खान पान की जानकारी दी और माता पिता के लिए भी सावधान रहने की चेतावनी जारी की है। वैसे नोटों का लेन देन करते समय भी सतर्क रहे। देखिए आप, मध्य प्रदेश के ग्वालियर का मामला सामने आया। 8वीं फेल 2 बदमाश छाप रहे थे धड़ल्ले से नकली नोट और क्वालिटी ऐसी की एक बार तो पुलिस भी हैरत में पड़ गई कि असली है कि नकली है। पिछले 2 महीनों में 4 लाख रुपए मार्केट में चला दिए इन्होंने, यानी इतना तो सर्कुलेशन हो चुका है। तो इसीलिए कहता हूँ ना, नोटों का लेन देन करते समय सावधान रहे आप। ये इन 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। चलिए दोस्तों, अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। सोने चांदी के भाव क्या चल रहे हैं। तो देखिए, सोने में जारी गिरावट पर जरूर ब्रेक लगा है। और अभी एक दिन पहले आपको पता होगा सोना महंगा हुआ था, लेकिन अभी फिर से सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई है। गोल्ड अभी 68,680 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा, जबकि चांदी भी 842 रुपए गिर कर 81,350 रुपए प्रति किलो पर बिक रही है। और मार्केट का अपडेट देखिए, सेंसेक्स 99 अंक की तेजी के साथ 81,455 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 21 अंक की बढ़ोतरी दर्ज हुई। इंडियन ऑयल को पहली तिमाही में 2643 करोड़ का मुनाफा हुआ। एकम्स ड्रग्स का आईपीओ ओपन हो चुका। 1 अगस्त तक आप इसमें बिडिंग कर पाएंगे। सीगल इंडिया का आईपीओ भी कल 1 अगस्त को ओपन होगा। 5 अगस्त तक इसमें आप निवेश कर पाएंगे। और सुजलोन के निवेशकों के लिए भी एक जरूरी खबर देखिए आप, इस गलती के लिए एनएसई ने चेतावनी दी है। इसके शेयरों पर नजर रखें आप। दरअसल खबर है कि कंपनी कुछ नियमों का पालन नहीं कर रही थी, इसलिए सेबी ने इसे चेतावनी जारी की है और इसे स्टॉक मार्केट एक्सचेंज से हटाया जा सकता है। चलिए दोस्तों, मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, दिल्ली वासियों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली की सड़कों पर 320 नई इलेक्ट्रिक बसें उतरी। अब आपको बसों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और वहीं दिल्ली वासियों के लिए एक और अच्छा अपडेट ये है कि व्हाट्सएप पर हाई भेजकर आप दिल्ली मेट्रो कार्ड में रिचार्ज कर पाएंगे। अब डीएमआरसी ने यात्रियों के लिए नई सुविधा शुरू की है और ये व्हाट्सएप चैटबॉट के नंबर भी जारी किए, देख सकते हैं आप, 9650855800। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप मेट्रो कार्ड को रिचार्ज कर पाएंगे, है ना। और वहीं टेक न्यूज पर एक और खबर देखिए आप, रियलमी ने लॉन्च की सिंगल चार्ज में 20 दिन चलने वाली स्मार्ट वॉच S2। नए बड्स T310 की भी एंट्री हुई है। इनमें आपको बैटरी बैकअप काफी अच्छा मिलेगा। चलिए अगली खबर देखिए, केरल हाईकोर्ट ने एक कार्टून पर केस की सुनवाई करते हुए कहा कि कार्टूनिस्टों को भी अभिव्यक्ति की आजादी है। कार्टून से तिरंगे में केसरिया की जगह काला रंग दिखाया तो झंडे के अपमान की याचिका लगाई, लेकिन इस याचिका के मामले को खारिज कर दिया हाईकोर्ट ने और कहा कि कार्टूनिस्ट भी प्रेस और मीडिया का ही एक जरूरी हिस्सा है और संविधान की इस धारा में अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार मिलता है। चलिए खबर देखिए आप, भारत बांग्लादेश और फिलीपींस में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आया यूरोपीय यूनियन और EU ने 2.4 मिलियन यूरो की स्वीकृति दी है इन सभी देशों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की मदद करने के लिए, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बार काउंसिल में पंजीकरण के लिए युवाओं को ज्यादा जेब ढीली नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि रजिस्ट्रेशन के लिए ज्यादा पैसा नहीं ले सकते हैं बार काउंसिल। वकीलों के एनरोलमेंट पर यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया, देख सकते हैं आप डिटेल। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की तरफ से यह नोटिस भी जारी किया गया इस मामले पर। चलिए अगली खबर देखिए, ITR को लेकर अपडेट है। टैक्स पेशेवरों ने CBDT से ITR फाइल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 अगस्त करने की अपील की है। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स की तरफ से CBDT को रिपोर्ट भेजी गई तारीख बढ़ाने की। वैसे अभी आपको पता होगा 31 जुलाई लास्ट डेट है आज ITR रिटर्न भरने की। अगर आपने अभी तक भी नहीं भरा तो आज मौका तब तक भर लें, क्योंकि हो सकता है कि लास्ट डेट बढ़े या ना बढ़े। चलिए अगली खबर देखिए, एक दावा किया जा रहा है कि बिजली ऊर्जा क्षेत्र में 9% बड़ी भर्तियां, कम कार्बन वाले क्षेत्र भविष्य का संकेत है। दिल्ली बंगलुरु में सबसे ज्यादा नौकरियां
नौकरियां मिल रही इस फील्ड में। बेरोजगारों को लेकर ये अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है। और वहीं दोस्तों डेटा चोरी पर भी एक आरबीआई ने रिपोर्ट जारी की। देखिए आप, साइबर अपराध बड़े ही चिंताजनक बनते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा 22% मामले फिशिंग के आते हैं। 3 साल में 28% साइबर क्राइम की घटनाएं और लागत वगैरह काफी ज्यादा बढ़ गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से डेटा जारी किए गए। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, F&O ट्रेडिंग में हर साल 60,000 करोड़ गंवा रहे निवेशक। सेबी ने इसकी तेजी पर ब्रेक लगाने के लिए अब नया कंसल्टेशन पेपर भी जारी किया है, क्योंकि F&O ट्रेडिंग जो है एक तरह से गैम्बलिंग, सट्टा जुआ की तरह बन गई है। हमारे देश में कई सारे रिटेल ट्रेडर्स जो हैं इसमें काफी ज्यादा नुकसान उठाते हैं, खास करके ऑप्शन बायर्स, और इनके नुकसान का फायदा उठाकर ऑप्शन सेलर कमाई करते हैं, जो बड़े बड़े हाथी हैं। तो अब सेबी ने इनके कॉन्ट्रैक्ट साइज, मिनिमम लोट वगैरह में ये बदलाव करने का प्लान किया। एक्सपायरी वगैरह में भी कुछ चेंजेस किए जाएंगे, है ना, क्योंकि सेबी का ऑफिशियल डेटा कहता है F&O ट्रेडिंग में 90% सौदे घाटे में होती है, 90% लोग लॉस करते हैं मतलब। चलिए महंगाई पर एक राहत भरी खबर आ रही। देखिए आप, सरकार की सख्ती और एक्शन का असर दिखा, बाजार में अब घटने लगे टमाटर, प्याज और आलू के दाम। वैसे भी अभी दिल्ली मुंबई में तो आपको सस्ते सरकारी रेट पर टमाटर, आलू वगैरह ये मिलना शुरू हो चुके हैं। चलिए अगली खबर देखिए, समुद्र में भारत की ताकत और बढ़ेगी। 3 नई स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के लिए तैयार है नेवी, और इंडियन नेवी को जल्दी ये नई पनडुब्बियां मिलेगी, है ना। मोबाइल फोन पर भी अच्छी खबर आ रही कि भारत में जल्द ही इतनी कम हो जाएगी 5G फोन की कीमत। एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी ने यह दावा किया है। चिप बनाने वाली कंपनी क्वालकॉम का कहना है कि भारत में जल्द ही 5G स्मार्टफोन की कीमत 8,000 रुपए या इससे भी कम हो जाएगी। वैसे अभी देखिए, सिर्फ एक प्लांट में ही 4.5 लाख कर्मचारी काम करते हैं और हर दिन 5 लाख प्लस आईफोन का निर्माण करती है भारत में एक कंपनी। क्या आप जानते हैं उस कंपनी के बारे में? ये वैसे तो ताइवान की कंपनी है, लेकिन इसका एक प्लांट भारत में भी है। नाम है फॉक्सकॉन। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। वैसे ये इसका टोटल प्रोडक्शन है। इंडिया में अकेले इतने फोन नहीं बना जाते हैं ना। चलिए अगली खबर देखिए, महंगा पड़ेगा हेल्थ इंश्योरेंस कराना भी। इरडा की नई रेगुलेशन बन गई ग्राहकों के लिए दर्द की वजह। दरअसल न्यू इंडिया इंश्योरेंस 1 नवंबर 2024 से ही नो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पर अपनी प्रीमियम 10% बढ़ाने जा रहा है, और ये कदम बढ़ते लॉस रेशियो और नए इरडा के रेगुलेशंस की प्रतिक्रिया के रूप में कंपनी ने उठाया है। इसके बाद कंपनी के स्टॉक में भी काफी तेजी देखी गई। और वहीं देखिए, एनसीडीसी की एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि स्वाइन फ्लू से 150 मौतें हुई। पंजाब हरियाणा में सबसे ज्यादा असर देखा गया। 2023 में 129 लोगों की जान गई थी। भारत में ये स्वाइन फ्लू को लेकर डेटा सामने आ रहे हैं। और वहीं दोस्तों एक और बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट देखिए, भारत के किसी भी शहर की हवा WHO के मानकों पर खरी नहीं है। मेघालय का बर्नीहाट अभी सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है। देश के तकरीबन 256 शहरों की वायु गुणवत्ता WHO मानकों पर खरी नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा पोल्यूशन है हमारे देश में अभी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, उड़ीसा में बनेगी दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी। NTCA से मंजूरी मिल चुकी है, साल के आखिर तक शुरू होने की उम्मीद है। और वहीं दोस्तों सावन में उत्तराखंड देहरादून की ये तस्वीरें देखिए आप, केसरिया रंग में रंगी धर्म नगरी, हाईवे डाक कांवड़ियों से पैक है। 9 दिन में 2.5 करोड़ से ज्यादा कांवड़ियों ने जल भरा है। अभी कांवड़ यात्रा अंतिम चरण में है और श्रद्धालु भक्त जोरों शोरों से लगे हैं। चलिए खबर देखिए, एक रिपोर्ट आ रही कि जम्मू कश्मीर में इस साल 21 जुलाई तक 11 आतंकी घटनाएं हुई। सरकार ने आतंकी घटनाओं में कमी का भी दावा किया। वह देखिए, सीआरपीएफ के जवानों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी। तकरीबन 3.25 लाख जवानों और अफसरों के डीए में सरकार ने बढ़ोतरी कर दी है और एचआरए में भी आर्थिक फायदा मिलेगा। हाउस रेंट अलाउंस की नई दरें अब 30, 20 और 10% होगी। और केंद्र सरकार के सभी महकमों में 1 जनवरी से डीए बढ़ा दिया था, लेकिन इसके बाद ये कुछ दूसरे कर्मचारियों के डीए में भी बढ़ोतरी की गई है, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष पद से अधीर रंजन ने इस्तीफा दिया। बहरामपुर से लोकसभा चुनाव हार गए थे। ममता बनर्जी के विरोधी भी रहे हैं। खबर है अब म्यूचुअल फंड में नहीं होगी गड़बड़ी। इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए 1 नवंबर से कुछ सख्त नियम लागू होंगे। मैंने आपको ये रूल्स डिटेल में कल ही बता दिए थे। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने 12,209 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। औद्योगिक विकास के लिए सर्वाधिक आवंटन रखा बजट में। इस बजट के बारे में कुछ और पॉइंट्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वहीं देखिए दोस्तों, बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी पेपर लीक के खिलाफ योगी सरकार ने सख्त कानून लागू कर दिया। 1 करोड़ जुर्माना से लेकर उम्र कैद तक की सजा होगी। यूपी में लव जिहाद का भी कानून बन चुका है, जो विधानसभा में पेश किया था तो वह पारित हो गया है। और अब इसमें मिनिमम 14 साल जेल और 10 लाख का जुर्माना होगा। पहले 10 साल तक की जेल थी, लेकिन अब 10 साल नहीं बल्कि उम्र कैद की सजा का भी प्रावधान रखा गया है। लव जिहाद विरोधी बिल अब और सख्त हो गया है और ये लव जिहाद पर अब उम्र कैद का बिल पास भी हो चुका है यूपी विधानसभा। दोषी पर जुर्माना भी बढ़ाया गया है। सामूहिक धर्म परिवर्तन करने पर भी 14 साल की जेल की सजा होगी। ये इस नए कानून के कुछ पॉइंट्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। 3 कानून निर्धारित किए गए हैं इसमें। सामूहिक धर्मांतरण पर उम्र कैद की सजा का प्रावधान भी है, जुर्माना 1 लाख। नाबालिग महिला या SC/ST से संबंधित व्यक्ति का धर्मांतरण हुआ तो भी उम्र कैद, जुर्माना 1 लाख। धर्मांतरण के लिए विदेशी फंडिंग दी तो 14 साल तक जेल, जुर्माना 10 लाख। और इस कानून में एक छूट ये भी दी गई है कि कोई भी शिकायत कर पाएगा, आम जन, आम आदमी भी। वैसे दोस्तों यूपी के अलावा भी देखिए आप, अभी हमारे देश में धर्मांतरण विरोधी कानून देश में किन किन राज्यों में लागू है। ये भारत के नक्शे में आप देख सकते हैं। इसी से संबंधित कुछ कानून जो अलग अलग राज्यों ने 2018, 20, 21, 22 में लागू किए हैं। और यूपी में जो ये कानून लागू हुआ इसकी डिटेल तो मैंने आपको बताई थी, ठीक है।
इसके अलावा धर्म परिवर्तन के अलावा पेपर लीक के लिए भी कानून सख्त लागू हो चुका है। पेपर लीक कराने वालों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी, 1 करोड़ तक का जुर्माना भी लगेगा। चलिए यूपी की बात हो रही तो कुछ और अपडेट देख लेते हैं उत्तर प्रदेश से। देखिए कारखानों में अब 12 घंटे तक काम करेंगे श्रमिक। श्रम मंत्री ने कारखाना उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 2024 को भी विधानसभा में पुनः स्थापित किया। एक सप्ताह में 48 घंटे तक ही काम करा सकेंगे और फैक्ट्री मालिकों को अब जेल नहीं होगी। श्रम मंत्री ने ये भी कानून में बदलाव किया। इसके अलावा देखिए आप यूपी के हर जिले में तैनात होंगे जिला पर्यटन अधिकारी भी। पर्यटन विभाग में अब 2 निदेशक तैनात होंगे। कैबिनेट ने पर्यटन विभाग के पुनर्गठन का प्रस्ताव भी मंजूर किया। वहीं अगले साल 2025 कुंभ के लिए 1120 नई बसें भी खरीदी जाएगी। योगी कैबिनेट की बैठक में 1000 डीजल बसों और 120 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का प्रस्ताव भी मंजूर हुआ। अच्छा, और वहीं देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश रोडवेज बसों में भी अब आपको एक नई सुविधा मिलेगी। प्रदेश की तकरीबन 11000 बसों में अब आप लगेज यानी कि सामान ले जा सकेंगे, क्योंकि यूपीएसआरटीसी ने एक कुरियर कंपनी के साथ 5 साल का समझौता किया है। उसके तहत अब आपका सामान भी डिलीवर हो जाएगा ना। और बड़ी खबर देखिए, गैर मुस्लिम विद्यार्थियों का मदरसों से निरस्त होगा नामांकन। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की तरफ से आदेश पर अब 3 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया गया है। यूपी के बहराइच जिले का यह मामला है। यूपी के ही जैसे मध्य प्रदेश में भी देखिए कागजों पर चलते मिले 56 मदरसों की मान्यता को खत्म किया गया। स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि मदरसों के साथ निजी विद्यालयों की भी इंस्पेक्शन रिपोर्ट भेजे डीईओ, है ना। और मध्य प्रदेश से एक और खबर देखिए आप, पीपीपी मोड पर होगा स्कूलों का संचालन। जहां सरकारी स्कूल नहीं है वहां निजी विद्यालयों को भी प्रमोट करें स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री ने ये निर्देश भी जारी किए मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। और वहीं देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश में महाकाल की नगरी उज्जैन में एक नया डमरू बजाने का विश्व रिकॉर्ड बनेगा। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में 5 अगस्त को सवारी निकलने से पहले 1500 वादक डमरू बजाकर ये नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे, है ना। अच्छा, इसके अलावा एमपी में डेयरी को बढ़ावा देने के लिए भी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने फैसला लिया। रीवा और शहडोल संभाग में दुग्ध संघ खोले जाएंगे। सागर ग्वालियर डेयरी फेडरेशन और मजबूत होंगे इससे। चलिए अगली खबर है, छत्तीसगढ़ राज्य के लोग 1 अगस्त तक पेश कर सकेंगे दावा आपत्ति। वार्डों के परिसीमन पर आपत्तियां कम है। 4 दिन में 15 आवेदन सामने आए। राजधानी को लेकर मामला आप देख सकते हैं। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने लॉन्च किया फसल ऋण माफी का दूसरा चरण। 6 लाख से ज्यादा किसान इससे लाभान्वित होंगे। देख सकते हैं आप डिटेल। चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए नीट यूजी काउंसलिंग 14 अगस्त से शुरू होने जा रही है। एमसीसी ने एडवाइजरी जारी की। 1,10,000 एमबीबीएस सीटों पर मिलेगा एडमिशन। वहीं जम्मू कश्मीर में कांस्टेबल के 4000 पदों के लिए अब इस डेट से शुरू होंगे आवेदन। तारीखों में बदलाव किया। पहले 30 जुलाई से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होनी थी, लेकिन अब 8 अगस्त से शुरू की जाएगी। ठीक है, और सरकारी नौकरी पर भी अपडेट आ रहा। मध्य प्रदेश एमपीपीएससी ने 1085 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। 16 अगस्त से आवेदन शुरू होंगे। एज लिमिट 45 साल रहेगी और इसकी लास्ट डेट रहेगी 12 सितंबर 2024। ये अलग अलग पदों पर वैकेंसी की डिटेल भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 8 से 15 सितंबर तक होगा। आरपीएससी की तरफ से ऑनलाइन करेक्शन का मौका भी दिया गया। वहीं राजस्थान में जल्द ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल यादव ने घोषणा करते हुए कहा कि 40% अंक वाले भी दे सकेंगे अब सीईटी का एग्जाम। युवाओं को ये राहत दी है। और सीएम भजनलाल की एक और बड़ी घोषणा देखिए, राजस्थान में भरतपुर और बीकानेर में बनेंगे विकास प्राधिकरण। वहीं बिहार से एक बड़ी खबर सामने आ रही, सरकार की फर्जी वेबसाइट बनाकर 1185 पदों पर वैकेंसी भी निकाली। 40 शहरों में यह परीक्षा होनी थी। पटना में सर्वर डाउन होने पर खेल खुला कि ये तो वैकेंसी ही फर्जी थी। तो ऐसे ठगों से नौकरी दिलाने वाले जासूसों से आप सावधान रहें दोस्तों। ऑफिशियल वेबसाइट जो गवर्नमेंट के पोर्टल होते हैं .gov.in या .nic.in एक्सटेंशन होता है इनका। ठीक है, और एमपी में देखिए माध्यमिक शिक्षकों के उच्च पदभार के लिए अब बीएड अनिवार्य होगा। बड़ी संख्या में शिक्षक इससे प्रभावित होंगे। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ये एक नया नियम लागू कर दिया है। देख सकते हैं आप ज्यादा डिटेल भी इस बारे में। चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए बिहार में अब आसानी से दाखिल खारिज आवेदन को रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे कर्मचारी। सॉफ्टवेयर में ये सिस्टम में बदलाव किया है। पहले सॉफ्टवेयर में इस तरह का विकल्प नहीं था, लेकिन अब ये क्या नया अपडेट है देख सकते हैं आप डिटेल। इसके अलावा टेक न्यूज से खबर है, व्हाट्सएप एक धांसू फीचर ला रहा। वीडियो कॉल करना मजेदार होगा। AR फिल्टर फीचर यूज कर पाएंगे आप। मतलब वीडियो कॉलिंग के दौरान भी आप स्नैपचैट में जैसे फिल्टर आते हैं ना, वैसे फिल्टर का इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा व्हाट्सएप पर चैटिंग करना और भी मजेदार होगा, क्योंकि नया डबल टैप रिएक्शन फीचर भी लाने जा रहा जल्दी व्हाट्सएप। और किसानों के लिए अच्छी खबर देखिए, अब किसानों को बीमा कंपनियों पर नहीं होना पड़ेगा निर्भर। कृषि विभाग ने जारी किए ये नंबर, कॉल पर तुरंत सूचना दें आप। किसान फसल बीमा से संबंधित ये नंबर है 14447। इस नंबर पर कॉल करके किसान भाई लोग सहायता ले सकते हैं, बीमा फसल योजना से संबंधित, है ना। और देखिए उबर ने एक नई सर्विस भारत में लॉन्च की है। अब एक बार में 3 राइड आप एक साथ बुक कर सकेंगे। वहीं खबर देखिए, इस राज्य में 5 अगस्त को स्वर्ण मुकुट मस्तक दिवस नाम से पढ़ाया जाएगा। इसी दिन हटी थी धारा 370, तो राजस्थान के स्कूलों में यह नया आदेश जारी हुआ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की बड़ी घोषणा देखिए, नॉन टैक्स पेयर्स को मुफ्त में मिलेगी बालू यानी कि रेत। 4833 करोड़ का अनुपूरक बजट भी पास हुआ झारखंड में। वहीं देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने जूनियर डॉक्टरों के मासिक स्टाइपेंड में भी इजाफा यानी कि बढ़ोतरी की है, और ये बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2024 से ही लागू मानी जाएगी। डिटेल आप देख सकते हैं। और देखिए दिल्ली में हुई कोचिंग इंस्टीट्यूट में घटना के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। अवैध तरीके से बने बेसमेंट के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में अभी बेसमेंट में पानी भरने से डूबने से 3 छात्र छात्राओं की जान चली गई थी, आपको पता होगा। तो इसके बाद योगी सरकार ने भी आदेश जारी किया। चलिए अगली खबर देखिए, आज संसद के मानसून सत्र का 8वां दिन है 31 जुलाई को, और इसमें केंद्र सरकार 6 नए बिल पेश कर सकती है। कल भी राहुल गांधी ने कहा था अनुराग ने गाली दी, और ये
चलिए संसद मानसून सत्र के 8वें दिन देखते हैं क्या क्या फैसले सामने आते हैं सरकार के, मैं आपको बता दूंगा अपडेट। कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज देखिए दोस्तों। अमेरिकी चुनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप से फेसबुक इंस्टाग्राम ने बैन हटा दिया। मेटा बोला कि सभी को प्रचार करने का मौका मिले। इसके अलावा तालिबान ने 14 देशों में अफगानी दूतावास अमान्य घोषित किए। ये पिछली सरकार में खोले गए थे। यहाँ से जारी पासपोर्ट वीजा भी अवैध हो गया। इन देशों में अफगान अम्बेसी को हटा दिया तालिबान ने। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते देखिए आप। कन्या राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा, नई उपलब्धियां भी मिल सकती हैं। कुंभ राशि वालों को धन लाभ के योग बन रहे हैं। मेष राशि के लोगों को परिवार से मदद मिलेगी। मीन राशि के लोगों को जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा, है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किस राज्य में हमारे देश में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी बनने जा रही है। 4 ऑप्शन देता हूं आपको, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। ABCD विच इज राइट ऑप्शन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप रोजाना की काम की खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार सबसे पहले देख पाएंगे। जाकर देख लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।